सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण सूचना बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में लाया हूं। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं 3 पेज का लेटर है। इस लेटर में क्या है ये मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूं कि ये लेटर है 26 अप्रैल 2022 का हल्द्वानी यानी मेरे द्वारा ये लेटर बनाया गया है। इस लेटर में जो है मेरे द्वारा सूचना अधिकार लगाया गया है। विषय है सहायक अध्यापक प्राथमिक रिक्त पदों में भर्ती सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगे जाने वाले के संबंध में है कि यानी कि जो सूचना अधिकार मांगा है तो उनमें क्या मांगा गया है, मैंने निदेशालय से मांगा गया। अब इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि पहला बिंदु में मैंने क्या मांगा है। तो पहला बिंदु मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार बीएड के साथ एनआईओएस का 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार के पर्याप्त न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता जो आरटीई के अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान प्राथमिक सरकारी विद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड ब्रिज कोर्स योग्यताधारी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में विभागीय डीएलएड योग्यताधारी के समान प्रशिक्षित उम्मीदवारों के रूप में चयनित नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता को राज्य स्तरीय डीएलएड के समान प्रशिक्षण आधार क्यों नहीं बनाया गया है, स्पष्ट विवरण सेवा नियमावली एनसीटी की अधिसूचना 28/2014 के अनुसार दें। अब दूसरा बिंदु है उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित के नियम 9 क की स्पष्ट व्याख्या दीजिए, जिसके आधार पर राज्य स्तरीय विभागीय डीएलएड को चयन प्रक्रिया में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रूप में नियुक्ति में वरीयता दी गई है। उपरोक्त नियम 9 को संविधान के अनुच्छेद में कहाँ उल्लेखित है स्पष्ट कीजिए। जो नियम 9 है वो कहाँ से है तो उसको स्पष्ट कीजिए। तो नियम 3 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश की छायाप्रति जिसमें राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत बीएड एवं विभागीय डीएलएड प्रशिक्षितों को योग्यता के आधार पर समकक्ष माना गया है और समान वेतन मानदेय का लिखित विवरण स्पष्ट किया गया हो। तो जो कि विभाग ने जो कार्यरत हैं इस समय जो हैं कि उनको समान समझा गया है बीएड और डीएलएड वालों को, और समान वेतनमान देय का लिखित विवरण दें। और बिंदु 4 की बात कर लेते हैं। वर्तमान राज्य की प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में 2012 से 2016 के बीच सीटेट प्रथम उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों के चयन को रोका गया है। रोकने के सभी कारण स्पष्ट करें, जबकि एक विशेष मामले में राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार ने एनसीटी से अनुरोध किया है। राज्य के पास प्रशिक्षितों की कमी है जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा है, तो ऐसे में राज्य सरकार बीएड योग्यताधारी एवं अन्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती कर सकती है। उपरोक्त अनुरोध को एनसीटी और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति या सहमति दी गई थी। दिनांक 12 मार्च 2012 से 31 मार्च 2014 तक और बाद में जो है 31 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए बीएड डिग्री उत्तीर्ण उत्तराखंड राज्य टीईटी सीटेट प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, लेकिन वर्ष 2012 से 2016 के बीच यूटीईटी फर्स्ट और सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किस कारण से रोका गया है, जबकि एनसीटी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक रूप में चयन करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो चयन प्रक्रिया रोकने संबंधित आदेश को स्पष्ट करें और रोकने के सभी कारणों का स्पष्ट विवरण दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीएड वालों का भी जो सीटेट के आधार पर चयन को रोका गया था उसका भी मैंने इस पर जिक्र कर दिया गया। अब बिंदु 5 देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में राज्य के विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अगर बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर चयन को लेकर किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, जैसे तुलना या समानता और योग्यता आदि के, तो निदेशालय स्पष्ट व्याख्या एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के पैरा 6 के तहत स्पष्ट करे। तो एनसीटी के रेगुलेशन 6 के तहत जो है कि इसको स्पष्ट करे। अब बिंदु जो है कि
छठे की बात कर लेते हैं। राज्य स्तरीय विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण योग्यता एवं बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता में किसी प्रकार की भिन्नता है तो स्पष्ट व्याख्या दें। यदि दोनों प्रशिक्षण योग्यताएं एनसीटी के विनियम के अनुसार समकक्ष हैं तो बीएड ब्रिज कोर्स को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में बीएड वर्षवार से पहले वरीयता क्यों नहीं दी गई, जैसे राज्य स्तरीय डीएलएड के नियम 9 क के तहत अलग से वरीयता दी गई। तो मैंने ये भी यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि जो आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं तो उन प्रश्नों को जो आप लोग बार बार ग्रुप में कह रहे हैं उन प्रश्नों का भी स्पष्टीकरण निदेशालय से मांगा गया। अब अगला बिंदु 7वां है, क्या उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में सरकार द्वारा बनाए गए नियम एनसीटी के नियम 14/2018 के अनुसार हैं? यदि हाँ तो तुलनात्मक विवरण दें और स्पष्ट करें। उपरोक्त बिंदुओं की सूचना प्रश्नों के साथ लिखकर उनके क्रमानुसार ही दें। मैंने ये भी यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा था तो आपने कहा कि हमने ये प्रशिक्षण कर रखा है और ये एनसीटी के अनुसार है, तो ये भी मैंने पूछ दिया। अगर इसमें कोई भिन्नता है तो मैंने एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के पैरा 6 के तहत इस भिन्नता को भी विभाग जो है स्पष्ट करे, ये भी पूछा गया है। और जो लोग सीटेट या टेट के कारण रोके गए हैं 2012 से 2016 के बीच में जिन्होंने टेट उत्तीर्ण किया है तो उनके टेट के विषय में भी इसमें मैंने सवाल पूछ दिया है कि उनका क्यों रोका गया है, जबकि राज्य ने जो है और सरकार से अनुमति मांगी थी। और उसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय में बीएड और जो है कि डीएलएड जो विशिष्ट बीटीसी या ब्रिज कोर्स है उनको समकक्ष माना गया है, उनका समान वेतनमान की बात की गई, तो उस बिंदु को भी मैंने स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। साथियों जो बेहतरीन अपडेट है ये मेरे तरफ से पोस्ट भी कर दिया गया है। ये आज जो है कि हल्द्वानी हेड पोस्ट ऑफिस से मैंने जो है निदेशालय को रजिस्टर डाक से भेज दिया है और उपरोक्त सभी बिंदु मैंने इसमें मांगे गए हैं। जो आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे थे उन सभी प्रश्नों का जवाब मैंने मांगा है। इसके अलावा जो है कि मैं शिक्षा सचिव उत्तराखंड को भी जो है कि एक सूचना अधिकार लगाऊंगा, उसमें भी मेरे बहुत सारे बिंदु हैं। लगभग मेरे को 15 दिन लगे, लेकिन अच्छी तरह से फिर भी ये सूचना अधिकार मेरा तैयार नहीं हो पाया। बहुत सारे रेगुलेशनों की बात करनी थी, बहुत सारे नियमों की बात करनी थी, बहुत सारे अधिसूचना की बात करनी थी, तो उन अधिसूचनाओं के लिए समय नहीं लगा। लगभग मेरा कल शाम से आज पूरा दिन जो है विद्यालय नहीं गया, पूरा इसको तैयार करने में लगा। तो उसके बाद ही मैंने ये सूचना अधिकार तैयार किया। और आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो बीएड वाला हो, बीएड ब्रिज कोर्स वाला हो या अन्य एनआईओएस डीएलएड वाले हों, सभी के संबंधित जो भी क्वारीज उनके दिमाग में चल रही उनसे जुड़े प्रश्नों का जिक्र मैंने इसमें किया है और निदेशालय से जवाब मांगा है। अगर निदेशालय इसमें जवाब नहीं देता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को करेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी भी अगर इसमें जवाब नहीं देगा तो राज्य सूचना आयोग को करेंगे। राज्य सूचना आयोग के बाद जो है कि हम जो भी होगा, जहां हमें बुलाएंगे वहां जाने को तैयार हैं। जिस कोर्ट में हमें पेश करेंगे उस कोर्ट में जाने को तैयार है। प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है कि जहां हमें बुलाएंगे उस कोर्ट में जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है कि उनसे कहते हैं कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, तो ठीक है, अगर जवाब दे देते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के भीतर ही हमें जो है कि इसका उत्तर मिल जाना चाहिए। अब देखिए आज 26 तारीख है, 26 तारीख से 30 दिन के भीतर अगर हमें ये जवाब मिल जाता है तो आप सभी लोगों के साथ इसके प्रति उत्तरों को भी मैं वीडियो के माध्यम से पेश करूंगा। और आपको लगता है कि मैंने जो सूचना अधिकार में सही प्रश्न उठाए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट करें और अपना जो है कि उपस्थिति दर्ज कराएं, प्रेजेंट लगाएं और अधिक से अधिक जो है कि इस वीडियो को शेयर करें कि निदेशालय से हमने क्या पूछा। और आप लोग भी, आप लोगों के दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न को भी आप निदेशालय से पूछ सकते हैं। मैंने ये 3 पेज का पत्र जो है कि सूचना अधिकार जो है कि बनाया था और उसमें जो भी मेरे दिमाग में प्रश्न चल रहे थे नियमों के तहत मैंने पूछा है। अगर आप लोगों के दिमाग में भी इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा नॉलेज होगा, जितना हमारे दिमाग में प्रश्न उठेंगे उसकी जानकारी भी तो हम विभाग से मांगेंगे कि नियमावली जो है कि 2018 के अनुसार मिली है, बनाई है, नहीं बनाई है। ये भी सवाल पूछ दिया है मैंने कि जो राज्य सरकार ने अपनी सेवा नियमावली, अध्यापक सेवा नियमावली बनाई है नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, क्या वो 14/12/2018 के अनुसार है या नहीं, जो समय समय पर संशोधित है उसके अनुसार है नहीं है,
ये भी प्रश्न पूछा है। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न चलता है तो ज़रूर आप 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर खरीदें और डाकघर से रजिस्टर्ड डाक से 22 रुपये की रजिस्टर्ड डाक 32 रुपये खर्च करें और अपने प्रश्नों का उत्तर भी जो है कि विभाग से मांग सकते हैं, शिक्षा निदेशालय से मांग सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी से मांग सकते हैं, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से मांग सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर वीडियो सही लगा और मैंने सही आप लोगों तक पहुंचाया तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट ज़रूर लगाएं, अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।